हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है लेक्चर नंबर 6 और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, राइट। और लेक्चर नंबर 5 के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। जो टर्म इकोसिस्टम है वो बताया था एजी पेंसली ने, राइट। एंड ऑफ कोर्स जो फादर है दैट फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कौन है, ओडम, राइट। उसके बाद हमने देखा इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। नंबर ऑफ लिविंग एंड नंबर ऑफ नॉन लिविंग प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, राइट। एंड दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक, राइट। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको दिखाई देंगे प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट्स एंड कंज्यूमर्स। दो टाइप के कंज्यूमर्स हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, राइट। मैक्रो कंज्यूमर तीन टाइप के हैं, राइट। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी एंड थर्ड इज टॉप कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स, सेप्रोट्रॉप्स, राइट, ऑस्मोट्रॉप्स, राइट। ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और हमने ये भी देखा था कि दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, पहला है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दूसरा है नेचुरल। नेचुरल से मतलब है ऐसा इकोसिस्टम जहां पर आपको कोई भी ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं दिखेगा, राइट। और आर्टिफिशियल क्या होता है, जिसमें इंटरफियरेंस दिखाई देता है, राइट। उसके टाइप्स, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के टाइप्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। सो आज जो है लेक्चर नंबर 6 और आज के जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब, राइट। सो फूड चेन जो है वो वर्ड में आपको समझ में आ रहा है, चेन। चेन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कंटिन्यूअस होगी, राइट, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगी, राइट। सो यहां पर भी जो चेन है वो किसका चेन है, फूड, फूड चेन, राइट। सो अब फूड का रोल क्या होता है, अब फूड के रोल की मैं बात करूं तो फूड जो है वो क्यों नेसेसरी होता है, टू प्रोवाइड द एनर्जी, राइट। सो फूड चेन जो है उसको हम समझते हैं। इन इकोसिस्टम एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड मटेरियल, राइट। अब प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स जो हैं वो काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हर्बीवोरस, राइट। अब मतलब प्लांट्स को कौन खा रहा है, हर्बीवोरस, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज हर्बीवोरस जो है उनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, कार्निवोरस, दैट इज दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। सो यहां पर आपको दिख रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, राइट, राइट। सो ये याद रखना। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर, दैट इज प्लांट्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या, प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं जो कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, अरेंज्ड इन अ सीरीज, राइट। वो उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, सीरीज में है, जैसे मैंने बताया एक सीक्वेंस में है, राइट। इन विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, राइट। प्लांट को कौन खा रहा है, हर्बीवोरस। अब प्लांट ने हर्बीवोरस को खाया तो हर्बीवोरस क्या कर रहा है, खा रहा है, तो क्या कर रहा है वो, ईटिंग कर रहा है, राइट। फिर हर्बीवोरस को कौन खा रहा है, कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो है उसको कौन खा रहा है, कार्निवोरस, राइट। कार्निवोरस क्या कर रहा है, खा रहा है। सो इसको याद रखना है, दिस इज नोन एज व्हाट, द फूड चेन। तो ये बात आपको समझनी है कि जो फूड है या फिर जो फूड एनर्जी है, राइट, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रही है थ्रू व्हाट, रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, राइट। रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन का मतलब क्या है कि जो प्लांट है, राइट, वो प्लांट को हर्बीवोरस खा रहा है, तो हर्बीवोरस क्या कर रहा है, ईटिंग द प्लांट, राइट। अब हर्बीवोरस को कौन खा रहा है, कार्निवोरस, राइट। सो जो हर्बीवोरस है इट इज ईटन बाय कार्निवोरस, तो उसको कौन, हर्बीवोरस को कौन खा रहा है, कार्निवोरस, राइट। सो ये समझना है आपको कि ये जो पूरा फूड चेन है उसमें सारे जो भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर द प्रोड्यूसर और द हर्बीवोरस और द कार्निवोरस, दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज, राइट। दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज इन व्हिच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। फूड एनर्जी से मतलब क्या है, ऐसी एनर्जी जो हमको किससे मिलेगी, फूड से, राइट। इज ट्रांसफर्ड थ्रू रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फूड चेन। इन फूड चेन एनर्जी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फूड, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी जो है वो कौन से फॉर्म में फ्लो होगी, फूड, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना। जैसे हमने देखा कि लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही थी इनटू द प्लांट्स,
प्लांट से एनर्जी जब भी हर्बीवोरस में जाएगी या फिर हर्बीवोरस से कार्निवोरस में जाएगी, वो एनर्जी कौन से फॉर्म में जाएगी? फूड के फॉर्म में, राइट। और जब फूड के फॉर्म में एनर्जी एक हर्बीवोरस लेगा फ्रॉम द प्लांट, तो वो जो फूड खा रहा है, वो हर्बीवोरस जो प्लांट्स को खा रहा है, उस फूड को ऑक्सीडाइज करके उससे क्या मिलेगा? एनर्जी, राइट। सो ये बहुत अच्छे से समझना है आपको कि जो एनर्जी फ्लो हो रही है फ्रॉम प्लांट्स टू कार्निवोरस, फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, तो ये फ्लो ऑफ जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट। और फिर फूड अंदर जाके, सेल के अंदर जाके अपना काम करेगा, दैट इज द ऑक्सीडेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन फूड चेन फूड मटेरियल और द फूड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, राइट। सो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा, राइट। देयर आर फोर ट्रॉपिक लेवल्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। कितने ट्रॉपिक लेवल हैं इकोसिस्टम में? टोटल 4, राइट। बिकॉज लेवल ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, राइट। सो यहां पर क्या कहा गया है स्टूडेंट्स कि जब भी जो एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम एक ट्रॉपिक लेवल टू द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। क्यों लॉस होगी भाई? हमने इसमें एनर्जी फ्लो वाले टॉपिक में देखा, क्या देखा हमने उसमें कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी देगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को, या एक ट्रॉपिक लेवल से जो एनर्जी है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर जाएगी, उस टाइम क्या कर रहा है? वो एक काम कर रहा है, तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। सो सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होगी? प्रोड्यूसर के पास, राइट। फिर प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा? आगे एनर्जी ट्रांसफर करेगा टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। तो अब ये जब एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो इस टाइम इसी दौरान क्या हो रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हो गई ना कम एनर्जी, बिकॉज कुछ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में निकल गई। सेम प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी ट्रांसफर होगा, उस टाइम पे भी यही चीज होगी कि जो कुछ अमाउंट में एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सो ऑन, है ना। सो इसको समझना है आपको कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होगी या फूड एनर्जी ट्रांसफर होगी, उस टाइम पर क्या होगा? कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो एनर्जी मिलेगी इसके कंपैरिजन में, प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में प्राइमरी कंज्यूमर को वो कम मिलेगी। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जो एनर्जी मिलेगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी मिलेगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टॉप कंज्यूमर, बट कम होगी एज कंपेयर टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ट्रॉपिक लेवल में, जो एनर्जी है वो या फूड एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर यही दिया है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है एज वी आर कमिंग डाउन टू द ट्रॉपिक लेवल, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, राइट। सो इसको आपको समझना है। तो टोटल कितने ट्रॉपिक लेवल है स्टूडेंट्स? 4। पहला क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम बोलेंगे T1, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा? प्रोड्यूसर्स, ओके। सो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आएंगे जिसको हम कहेंगे T1। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आने वाला है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसको हम कहेंगे T2। T2 से डिनोट करेंगे। फिर टर्शरी या थर्ड ट्रॉपिक लेवल आप बोल सकते हो, इसमें T3 हम कहेंगे इसको, और इसमें कौन आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा? टॉप कंज्यूमर्स, जिसको हम कहेंगे ओमनीवोरस। मेजरली वो क्या होते हैं? ओमनीवोरस। प्रोड्यूसर प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब क्या होंगे यहाँ पर? कार्निवोरस, एंड टॉप कंज्यूमर्स जनरली आपको दिखाई देंगे ओमनीवोरस, राइट। सो दिस इज व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड चेन। सो स्टूडेंट्स, और कुछ पॉइंट्स है उसको आपको नोट करना है, राइट, अबाउट द फूड चेन। इसके बाद हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? किसी इंस्टेंट में देयर माइट बी 5 ट्रॉपिक लेवल। देयर आर 5 ट्रॉपिक लेवल्स फाउंड इन हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, राइट। सो कहीं कहीं पे जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है, हाईली डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी वहां दिखाई देती है, राइट। तो उस वजह से वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? टोटल 5 ट्रॉपिक लेवल, जिसमें देयर विल बी अ टर्शरी कंज्यूमर।
प्राइमरी सेकेंडरी के बाद कौन आएगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा प्रेजेंट बिटवीन दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड दी टॉप कंज्यूमर। सो ये जो अपना नॉर्मली जो जब 4 ट्रॉपिक लेवल हो रहता था तो फोर्थ T4 जो है वो क्या था, टॉप कंज्यूमर। बट इस केस में जब 5 ट्रॉपिक लेवल्स होंगे तो उस केस में जो फोर्थ T4 होगा वो कौन होगा, टर्शरी कंज्यूमर। और T5 पर कौन दिखाई देगा आपको, द टॉप कंज्यूमर्स, राइट। देन द फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल दैट इज T5 इज फॉर्म्ड बाय द टॉप कंज्यूमर्स। सो यहां पर आपको T1 जो है उसमें आपको दिखाई देंगे प्लांट्स, राइट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो कम्युनिटी कैसी होती है, बहुत हाईली डाइवर्स होती है, जिसमें आपको कितने ट्रॉपिक लेवल दिखाई देंगे, 5। तो T1 में आपको प्लांट्स हो गए, राइट। T2 में आपको क्या दिखाई देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट, प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। नेक्स्ट T3 में क्या होंगे आपको, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देन T4 में आपको क्या दिखाई देंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स, राइट। एंड T5 में आपको क्या दिखाई देंगे, टॉप कंज्यूमर्स। सो इस तरह का कुछ फूड चेन होगा जब कितने ट्रॉपिक लेवल होंगे, 5। आगे बढ़ते हैं। इन फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, राइट। शॉर्टर फूड चेन्स विल प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी, सही बात है, राइट। अब ये प्लांट से अगर एनर्जी टॉप कंज्यूमर तक आनी है तो उसके बीच में प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी कंज्यूमर्स है, राइट। सो प्लांट से जब टॉप कंज्यूमर को एनर्जी इनके थ्रू आएगी तो वो कम आएगी, राइट। बट जब मैं मानूं एक ऐसा फूड चेन है जिसमें क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बाद सपोज सीधा टॉप कंज्यूमर्स हैं, राइट। सो इस केस में आपको क्या दिखाई देगा कि प्लांट्स को डायरेक्टली टॉप कंज्यूमर्स खाएंगे, राइट। तो इस केस में आपको क्या दिखाएगा, जो एनर्जी मिलेगी टॉप कंज्यूमर को वो ज्यादा मिलेगी, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिक लेवल जो टॉप कंज्यूमर है उसको एनर्जी कम मिल रही है, राइट। सो यहां पर यही चीज दी हुई है कि अगर छोटा होगा फूड चेन, छोटा होगा मतलब ट्रॉपिक लेवल कम होंगे तो एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलने के चांसेस हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। जनरली डीकंपोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दी फूड चेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कॉमन डीकंपोजर्स कौन से हैं, दे आर बैक्टीरिया एंड फंगस, राइट। सो ये भी याद रखना है कि जो फूड चेन है उसमें हम डीकंपोजर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट दी फूड चेन। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दी टाइप्स ऑफ फूड चेन। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन इन दी नेचर। टोटल कितने टाइप के फूड चेन होते हैं, 3 टाइप्स। अब फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन, ऑल्सो कॉल्ड प्रेडेटर्स फूड चेन, राइट। सो इसको क्या नाम है, ग्रेजिंग फूड चेन्स या फिर दी प्रेडेटर्स फूड चेन। अब इसमें भी टोटल 2 टाइप है, एक है एक्वाटिक इकोसिस्टम और दूसरा क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, राइट। सो ग्रेजिंग फूड चेन, जाहिर सी बात है, इट कैन बी इन द वाटर एंड ग्रेजिंग फूड चेन इट कैन ऑल्सो बी ऑन दी लैंड और टेरेस्ट्रियल, राइट। सो क्या है देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ फूड चेन इन नेचर इज ऑफ दिस टाइप। सो सबसे कॉमन टाइप का जो फूड चेन है वो कौन सा है, ग्रेजिंग फूड चेन या फिर प्रेडेटर्स फूड चेन। दिस फूड चेन बिगिंस विथ प्रोड्यूसर। शुरू कहां से होगा ये, प्रोड्यूसर से। इन सक्सेसिव ऑर्डर इट गोज फ्रॉम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू द बिग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो यहां पर हम देख रहे हैं फूड चेन जो है उसकी शुरुआत हमेशा किससे होगी, प्रोड्यूसर से। और ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है इसमें आप क्या देखोगे, जो सक्सेसिव ऑर्डर है वो कहां से होगा, फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू द बिग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, राइट। ग्रेजिंग फूड चेन जो है इट इज द मोस्ट कॉमन फूड चेन, राइट। एंड इसमें जो शुरुआत होगी वो फूड का जो एनर्जी फ्लो है वो कहां से शुरू होगा, फ्रॉम प्रोड्यूसर, दैट विल बी ऑलवेज प्लांट्स, राइट। एंड जो सक्सेसिव ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फ्रॉम दी लोअर या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू द बिग और लार्ज ऑर्गेनिज्म, राइट। सो पहले क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में कैसे ये ग्रेजिंग फूड चेन चल रहा है, राइट।
सो एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये कैसे फूड चेन चल रहा है इसको देखते हैं। सबसे पहले एक्वाटिक है तो हमको पता है क्या होंगे, प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, राइट। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिक लेवल उनका ट्रॉपिक पोजीशन या लेवल क्या होगा, T1, राइट। ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। सो हमेशा याद रखना है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फूड चेन है वो हमेशा कहां से शुरू होता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स का पोजीशन या लेवल क्या है, T1, फॉलोड बाय ज़ूप्लैंक्टन। मतलब अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है उन्होंने तो फूड बना लिया है, अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन खाएगा, ज़ूप्लैंक्टॉन्स। कौन खाने वाला है, ज़ूप्लैंक्टॉन्स। सो ज़ूप्लैंक्टॉन्स का जो पोजीशन है, ट्रॉपिक लेवल है, वो क्या है, T2, राइट, एंड दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्मॉल फिशेस आपको दिखाई देंगे, राइट। सो ये स्मॉल फिशेस जो है दे आर व्हाट, T3, इनका ट्रॉपिक पोजीशन क्या है, T3, राइट। एंड ये कौन से टाइप के कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर ये हो गए। सो नेक्स्ट है, अब स्मॉल फिशेस को कौन खाएगा, लार्ज फिशेस जो है वो कौन से लेवल पर होंगे, T4, कौन से लेवल पर होंगे, T4, एंड दे आर दी टॉप कंज्यूमर्स, राइट। तो हम बायोटिक कंपोनेंट को भी देख रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट को भी देख रहे हैं। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, इधर वाटर, बायोटिक कंपोनेंट दिख रहा है। अब ये बायोटिक कंपोनेंट जो है इसको भी याद रखना है कि एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है, राइट। इससे इसको फूड मिलेगा, इससे इसको फूड मिलेगा, इससे इसको फूड मिलेगा, राइट। पोजीशन याद रखना है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है उसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे होंगे ज़ूप्लैंक्टन, थर्ड ट्रॉपिक पर होंगे स्मॉल फिशेस, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर होंगे द लार्ज फिशेस। तो ये था एक्वाटिक इकोसिस्टम में फूड चेन। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा, यहां पर फूड चेन कैसे होगा, राइट। अब यहां पर जो फर्स्ट पोजीशन पर होंगे, फर्स्ट लेवल पर होंगे, वो कौन होंगे, ग्रासेस। मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है बट मैं आपको इसी से रिलेट कर कर इसको समझा रहा हूं कि जो T1 होगा इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम दैट विल बी ग्रास, राइट। फिर T2 इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, रैबिट। यहां पर क्या था, ज़ूप्लैंक्टन्स। फिर आगे बढ़ेंगे तो T3 जो है इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम कौन होगा, फॉक्स, एंड T4 कौन होगा, लायन, राइट। सो यहां पर ये हो गया अपना T1, T2, T3 एंड T4, है ना। सो ये हो गया अपना ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और ये क्या था, एक्वाटिक। अब यहां पर आप कितने टॉपिक लेवल देख पा रहे हो, टोटल 4, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन, चरना, या तो प्रेडेटर्स आप सभी को पता है, शिकार करना, राइट। सो यहां पर उस तरीके का कुछ फूड चेन है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, फर्स्ट टाइप, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पैरासिटिक फूड चेन, राइट। अब यहां पर देखते हैं क्या है, दिस फूड चेन ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, राइट। प्रोड्यूसर से ही शुरू होगा, बट इन सक्सेसिव ऑर्डर इट गोज फ्रॉम बिग ऑर्गेनिज्म टू दी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक है, राइट। तो पैरासिटिक एंड ग्रेजिंग फूड चेन में फर्क क्या है, तो फर्क अभी हमने देखा कि ग्रेजिंग फूड चेन में जो ये सक्सेसिव ऑर्डर था वो कहां था, फ्रॉम द स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू द लार्ज ऑर्गेनिज्म, राइट। बट इन द केस ऑफ पैरासिटिक फूड चेन आपको ये जो सक्सेसिव ऑर्डर है वो अपोजिट दिखाई दे रहा है, फ्रॉम बिग ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। इसका बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है ट्री इकोसिस्टम, राइट। ट्री इकोसिस्टम बहुत ही एक क्लासिकल एग्जांपल है ऑफ पैरासिटिक फूड चेन। ट्रीज, अब ट्रीज जो है वो क्या होंगे, दे विल बी दी T1, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा उनका, राइट। दे आर दी प्रोड्यूसर, इसीलिए बोला इट आल्सो स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर, दैट इज ट्री। फिर बर्ड्स क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो यहां पर हमने देखा T1 हो गए और यहां पर हमने देखा T2 हो गए, राइट। एंड जो T3 दैट इज थर्ड टॉपिक लेवल, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, वो कौन होंगे, पैरासाइट्स। इस केस में क्या होंगे, पैरासाइट्स। तो T1 क्या है, ट्री, T2 क्या है, बर्ड्स, एंड T3 क्या है, पैरासाइट्स। अब यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिल रही है कि जो फूड चेन है वो बहुत छोटा है, इसका मतलब जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा, राइट। सो इसको भी आपको समझना है। एक और चीज मैं बता देता हूं कि कुछ आपको सिमिलैरिटीज भी दिखाई देंगी बिटवीन दी पैरासिटिक फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन, और वो सिमिलैरिटीज क्या है स्टूडेंट्स, कि दोनों ही जो फूड चेन है
दोनों ही फूड चेन किसके ऊपर अल्टीमेटली डिपेंडेंट है? प्राइमरी सोर्स ये दोनों फूड चेन के लिए क्या होगा? द सोलार एनर्जी। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स ये दोनों फूड चेन को रन करने के लिए, चलने के लिए सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स होगा वो क्या होगा? दी सोलार एनर्जी, राइट। और यहां पर आपको मैं बता दूं तो पैरासिटिक फूड चेन में और ग्रेजिंग फूड चेन में आपको एक और चीज दिखाई देगी, रैपिड फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। एक और चीज क्या दिखाई देगी? रैपिड फ्लो ऑफ एनर्जी, बिकॉज जो सोर्स है वो कंटिन्यूसली आपको अवेलेबल है, राइट। हमेशा आपके लिए क्या है? वो सोर्स अवेलेबल है। तो यहां पर आपको जो एनर्जी है उसका फ्लो बहुत रैपिड होगा, फास्ट होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको नोट कर रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि पैरासिटिक फूड चेन हो या फिर ग्रेजिंग फूड चेन हो, इनके लिए सबसे प्राइमरी जो नीड है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है? सोलर एनर्जी, राइट। एंड सेकेंड चीज याद रखनी है कि जो पैरासिटिक फूड चेन है और जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ये इनके अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो वेरी फास्ट है, वेरी रैपिड है, राइट। अब थर्ड टाइप के बारे में देखते हैं, डेट्रिटस या फिर सेप्रोफाइटिक फूड चेन। डेट्रिटस या फिर सेप्रोफाइटिक फूड चेन। अब यहां पर हमको पता है, यहां पर आपको क्या दिखेगा कि डिपेंडेंसी नहीं है किस पर? सोलर एनर्जी पर, सन पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। जो कि हम देखते हैं पैरासिटिक फूड चेन में एंड ग्रेजिंग फूड चेन में, उस तरीके की डिपेंडेंसी यहां पर नहीं दिखाई देगी। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। So this food chain begins with decomposition of dead organic matter. Depends on the decomposition of dead organic matter by the decomposers, right? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक फूड चेन। इस पूरे जो फूड चेन है इसको क्या कहा जाता है? इसलिए सेप्रोफाइटिक फूड चेन। In this food chain, the primary consumers are the bacteria and the fungus, right? तो यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। सो ये है T1 ट्रॉपिक लेवल 1, ये क्या है? T2। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? T1 दिखाई दे रहा है और ये क्या है? T2। तो यहाँ पर भी जो फूड चेन है बहुत ही छोटी है, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? ज्यादा। बट आपको एक और चीज यहां पर समझनी है कि ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का वो क्या है? काफी बड़ा है, राइट। सो इस प्रोसेस को होने के लिए जो एनर्जी फ्लो होगा वो रैपिड नहीं होगा, जैसा कि हम पैरासिटिक फूड चेन में देख रहे हैं। पैरासिटिक फूड चेन में हम देख रहे हैं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो रैपिड है, जबकि यहां पर यहां से यहां ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगेगा, बिकॉज इसको डिकम्पोज होने के लिए भी टाइम लगेगा, राइट। सो इसको आपको समझना है, दिस इज डेट्राइटस और द सेप्रोफाइटिक फूड चेन। 3 टाइप है, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको डेफिनेटली है, राइट। सो उस डिफरेंस को भी आपको क्या है? समझना है। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑन द टाइप्स ऑफ फूड चेन, उसको एक बार समझ लेते हैं। इन डेट्रिटस फूड चेन एनर्जी फ्लो इज rather very slow, yet magnitude of energy is great। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने में काफी टाइम जाएगा, राइट। सो इस वजह से यहाँ बताया हुआ है कि भले ही जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो थोड़ी स्लो होगी, बट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी वो ज्यादा होगी, बिकॉज वहां पर जो वो फूड चेन है बहुत ही छोटा है। अब इन मैंग्रोव वेजिटेशन में ये जो डेट्रिटस फूड चेन है, दिस फूड चेन goes up to big organism। ये सिर्फ बैक्टीरिया फंगस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उनके आगे भी जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी ये रन करता है, मतलब वो आगे बढ़ता है। तो डेड मैंग्रोव लीव्स है, राइट, ये डेड प्लांट है, लीव्स है। उसके बाद ये जो है इसको डिकम्पोज किया जाएगा वाया बैक्टीरिया फंगस, राइट। फिर बैक्टीरिया फंगस से कौन लेगा? मोलस्का, क्रैब्स, फॉलोड बाय नेमेटोड्स। सर ये सब ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं, राइट। तो ये हो गया अपना ऑर्गेनिक मैटर, राइट। ये हो गया अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। सो ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। देन स्मॉल फिशेस, राइट। सो इनके ये जो है ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, राइट। सो स्मॉल फिशेस जो है दे आर टर्शरी कंज्यूमर्स,
दैट इज T3, राइट। T3 है उनका ट्रॉपिक लेवल। फिर स्मॉल फिशेस पर कौन अटैक करेगा? इन मैंग्रोव वेजिटेशन। इस पे भी समझना है किसकी बात कर रहे हैं हम, मैंग्रोव वेजिटेशन। तो वहां पर T4 कौन होगा? टाइगर। आगे बढ़ते हैं। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ध्यान से सुनना है इस लाइन को, ये दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम GFC, GFC क्या होता है? ग्रेजिंग फूड चेन। व्हाट इज GFC? ग्रेजिंग फूड चेन। द मेजर कॉन्ड्यूइट, कॉन्ड्यूइट इज व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो। तो यहां पर बताई गई है कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहां पर जो अपना ग्रेजिंग फूड चेन है वो सबसे बड़ा क्या है? सोर्स होता है एनर्जी फ्लो का। दैट इज फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ऐसे करके, राइट। बट अब टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे, राइट। एक्वाटिक में आपको समझ में आ गया कि जो GFC है वही सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी फ्लो के लिए, राइट। एज अगेंस्ट दिस इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक से हम किस तरफ आ रहे हैं? टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वहां पर a much larger energy flow through the DFC, detritus food chain, than through the GFC, that is grazing food chain. देखो, ग्रेजिंग फूड चेन हमने देखा था दो जगह पर वो चलती है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, राइट। ग्रासलैंड या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट। और आपको एक और चीज देखने मिलेगी कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहां पर DFC नहीं चलता, राइट। डेट्रिटस फूड चेन नहीं रन कर रही है। तो यहां पर क्या बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहां पर जो DFC है, दैट इज डेट्रिटस फूड चेन, उससे जो एनर्जी फ्लो है वो ज्यादा होता ही है ना, बिकॉज जो डेट्रिटस फूड चेन है, ये जो फूड चेन है वो क्या है? छोटा है। अभी हमने देखा कि डेट्रिटस फूड चेन जो है वो छोटा है, ऑर्गेनिक मैटर फॉलोड बाय बैक्टीरिया, फंगस। तो वहां पर एनर्जी फ्लो क्या होगी? ज्यादा होगी, लार्ज होगी, राइट, एज कंपेयर टू GFC। इस मामले में देखो एक्वाटिक इकोसिस्टम में तो सिर्फ GFC ही है, ग्रेजिंग फूड चेन ही रन कर रहा है, राइट। तो पूरा जो डिपेंडेंसी है वो GFC पर ही है, राइट। और इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पर DFC भी रन करती है, GFC भी रन करती है, ग्रेजिंग फूड चेन भी है और डेट्रिटस फूड चेन भी है। तो डेट्रिटस फूड चेन जो है उससे जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज फूड चेन का जो साइज है वो क्या है? शॉर्ट है, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट फूड चेन कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं फूड वेब, राइट। फूड वेब क्या होता है? जब बहुत सारे फूड चेन, राइट, आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, दैट इज नोन एज व्हाट? फूड वेब। ओके, सो देख लेते हैं व्हाट इज फूड वेब। इन बिग इकोसिस्टम्स many food chains are interlinked or interconnected together on different trophic level. अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर वो क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड है टू फॉर्म दी फूड वेब, राइट। सो ये डेफिनेशन आपको समझना है कि एक बड़े इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं ऑन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, दिस फॉर्म्स दी फूड वेब। इन फूड वेब ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, राइट। जो फूड चेन में हमने देखा था वही पाथ यहां पर भी है, यूनिडायरेक्शनल, बट फ्रॉम मेनी अल्टरनेटिव पाथवे। जो पाथवे होगा वो एक से ज्यादा होगा, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां पर आपको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दिखाई देगा, जनरली दे आर व्हाट? प्लांट्स। जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। प्लांट से फिर इंसेक्ट्स, फ्रॉग, ईगल, राइट। प्लांट से रैट, स्नेक, पिकॉक। प्लांट से रैबिट, फॉक्स, जैकल, वुल्फ, लायन। तो तीन फूड चेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। इसके अलावा भी फूड चेन है, राइट। इसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्लांट्स, डियर, लायन। प्लांट्स, गोट, लायन, राइट। सो यहाँ पर आपको टोटल 5 फूड चेन दिखा रहा है और वो कहीं ना कहीं एक आध ट्रॉपिक लेवल पे क्या है? इंटरलिंक्ड है, राइट। सो यहां पर आप देख सकते हो रैबिट, इस रैबिट को ईगल खा सकता है, राइट। इस रैबिट को ईगल खा सकता है। तो यहां पर ये फूड चेन और ये फूड चेन, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, राइट। ये वाली फूड चेन और ये वाली फूड चेन दोनों क्या है? इंटरलिंक्ड है एट ट्रॉपिक लेवल, एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। इसका ट्रॉपिक लेवल T4, इसका ट्रॉपिक लेवल क्या आएगा? T2, इसका ट्रॉपिक लेवल क्या है? T4। तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर दे आर इंटरलिंक्ड, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? फूड वेब, राइट। सो ये डायग्राम आपको
ड्रॉ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट आपको ये T2 में दिखाई दे रहे हैं इंसेक्ट्स, रैट्स, डियर, रैबिट, गोट, राइट। T3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फ्रॉग, स्नेक, फॉक्स, जैकल, वुल्फ। एंड T4 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ईगल, पीकॉक, लायन, राइट। सो यहां पर आपको अलग अलग ट्रॉपिक लेवल दिख रहा है, राइट। और यहां पर आपको फूड चेन भी 5 दिखाई दे रहे हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन फूड वेब, मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल, राइट, मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑब्टेन फूड अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, राइट। अब यहां पर जो फूड वेब है उसके फायदे बताए हैं कि जब फूड वेब में फूड चेन होंगे, फूड वेब की ही बात हुई है, तो फूड वेब जो है उसमें जो एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल है उस पे उसका जो वो एनिमल है वो अपने अकॉर्डिंग बाय चॉइस, बाय टेस्ट क्या कर सकता है? फूड चूज कर सकता है। इधर एग्जांपल देखो, ईगल, राइट। जो ईगल है वो उसकी चॉइस है, उसकी टेस्ट है, उसके डिपेंडेंट है कि अगर मुझे रैबिट खाना है मैं रैबिट खाऊंगा, राइट। मुझे रैट खाना है मैं रैट खाऊंगा, राइट। अगर मुझे कोई और ये वी से दैट अगर उसे फ्रॉग खाना है वो फ्रॉग खाएगा, राइट। सो यहां से हमको पता चल रहा है कि जो ईगल है, ईगल वो एक ट्रॉपिक लेवल पर है, राइट। सो इस ट्रॉपिक लेवल पर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने फूड सेलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द चॉइस एंड टेस्ट। तो ये फायदा है किसका? फूड वेब का, राइट। बट दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन दी फूड चेन, राइट। तो उस तरीके की फैसिलिटी फूड चेन में नहीं है। फूड चेन एक होगा तो उसमें तो आपको दिखाई देगा कि जो ईगल है वो किसको खा पाएगा? फ्रॉग को ही खा पाएगा। फ्रॉग जो है वो किसको खा पाएगा? इंसेक्ट को ही खा पाएगा, राइट, बिकॉज वहां पर एक ही है फूड चेन। जबकि फूड वेब में क्या हो सकता है कि बाय चॉइस और बाय टेस्ट एक ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? फूड को सेलेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दे हैव मोर देन वन ऑप्शन फॉर और अल्टरनेटिव फॉर गेटिंग फूड। यहां पर फूड वेब का दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है कि एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है या एक से ज्यादा फूड एनर्जी है। अगेन हम ईगल का एग्जांपल लेंगे तो ईगल जो है वो रैबिट को नहीं खा रहा है, राइट। सो उस फ्रॉग को खा रहा है। तो यहां पर क्या है? एक अल्टरनेट उसको दिखाई दे रहा है फूड का। रैबिट नहीं खा पा रहा है तो किसको खाएगा? फ्रॉग। ये दोनों को नहीं खा पा रहा है तो क्या खाएगा? रैट को, राइट। सो ये चीज आपको फूड चेन में नहीं दिखाई देगी। फूड चेन में एक ही ऑप्शन है, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट एडवांटेज याद रखने हैं फूड वेब के। पहला एडवांटेज क्या है कि एक जो ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है वो अपने चॉइस, अपने टेस्ट के हिसाब से फूड सेलेक्ट कर सकता है। और दूसरा जो है वो क्या है? एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होते हैं फॉर द फूड। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं फूड वेब को। एज मच एज फूड वेब इज कॉम्प्लेक्स, जितना फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा वो इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा परमानेंट होगा और स्टेबल होगा। एज मच एज द फूड वेब इज कॉम्प्लेक्स दैट इकोसिस्टम इज मोर परमानेंट एंड स्टेबल। ऐसा क्यों? हम आगे भी देखते हैं। such type of ecosystem is not destroyed naturally and continues for the long time, right। अब आगे, this ecosystem is not affected by loss of any organism, right। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अगर इन केस रैबिट नहीं, ईगल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। अगर रैबिट नहीं है सो उसका इफेक्ट ईगल के ऊपर नहीं पड़ेगा बिकॉज ईगल के पास रैट एंड फ्रॉग है खाने के लिए। तो यहां पर अगर एक ट्रॉपिक लेवल का ये वाला पार्ट मिस हो रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल खत्म हो रहा है, तो उससे फूड वेब पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस वजह से कहा गया है कि ज्यादा परमानेंट है, स्टेबल है और इसको नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये ज्यादा टाइम तक रह सकता है। आई इस बात समझ में? तो ये याद रखना है बिकॉज यहां पर आपको क्या दिखेगा? एक ट्रॉपिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन है, राइट। सो अगर एक ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है तो उससे उस फूड वेब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज इस ईगल पर कोई फर्क नहीं है, राइट। तो अब इसको आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। एट एनी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल, राइट, दोज इकोसिस्टम्स, ऐसे इकोसिस्टम जो क्या होते हैं? सिंपल
फूड वेब वाले होते हैं, राइट। मतलब जो सिंपल फूड वेब फॉलो करते हैं, एक या दो फूड चेन होता है, वहां पर जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, काफी कम होती है, कमजोर होती है। इसका मतलब क्या, इट कैन बी फिनिश्ड एनी टाइम, कभी भी वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। इफ देयर इज एनी चेंज इन अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल, कोई भी बदलाव हुआ किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर तो, राइट। सो ये पॉइंट्स, राइट, ये कंटिन्यूएशन में है इस टॉपिक के साथ। इसमें याद रखना है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एक फूड वेब, उतना ही वो परमानेंट होगा, उतना ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा और उसको कोई भी नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसा क्यों, बिकॉज कोई भी ट्रॉपिक लेवल का अगर ऑर्गेनिज्म निकल जाता है तो उससे फूड वेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल से देखकर उसको समझ लिया। जबकि ऐसे फूड वेब जो बहुत सिंपल होंगे, एक फूड चेन होगा, दो फूड चेन होगा, तो उस केस में आपको क्या दिखाई देगा कि वो काफी अनस्टेबल होंगे, एज वेल एज उनके फिनिश होने की संभावना ज्यादा है, बिकॉज वहां पर अगर एक भी ट्रॉपिक लेवल एब्सेंट है तो वहीं पर वो फूड वेब खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज फूड वेब। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज स्पेशल पॉइंट ऑन बायोटिक फैक्टर, राइट। सो देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, राइट। फर्स्ट इज व्हाट, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। पहला पॉइंट क्या है, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, राइट। इन दिस प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर देयर इज व्हाट, डीकंपोजिशन सम न्यूट्रिएंट्स, राइट। ये जो प्रोसेस है डीकंपोजिशन का, उसमें क्या होता है, सम न्यूट्रिएंट गेट्स टाइड अप विद द बायोमास ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हैं उनके बायोमास के साथ कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिक्स हो जाते हैं, उनके साथ बंध जाते हैं, राइट। एंड बिकम टेम्पररी अनअवेलेबल टू अदर प्लांट्स। अब यहां पर मैं बात करूं अदर ऑर्गेनिज्म की, तो यहां पर अदर ऑर्गेनिजम्स क्या आएंगे, प्लांट्स, राइट। सो यहां पर यही बताया गया है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, जब कोई न्यूट्रिएंट कोई और माइक्रोब्स के बायोमास के साथ मिक्स हो जाता है एंड वो किसी और प्लांट के लिए अनअवेलेबल होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, राइट। जनरली जो माइक्रोब्स होंगे वो क्या होंगे, बैक्टीरिया एंड फंगस। सच इनकॉर्पोरेशन of nutrient in living microbes, that is bacteria and fungus, is called nutrient immobilization, right. So ये बात आपको समझ में आ गई, what is nutrient immobilization. Next point, in aquatic system whale is the secondary consumer. इसको भी आपको याद रखना है कि जो whale है वो क्या है, the secondary consumer. It is an example of filter feeder. किसका एग्जाम्पल है, फिल्टर फीडर का, बिकॉज ये जो है इट फीड्स ऑन फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जो व्हेल है वो किसके ऊपर अटैक करती है, ऑन दी प्लैंक्टॉन्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, प्लांट पैरासाइट्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्लांट पैरासाइट्स हमेशा क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लांट पैरासाइट्स हैं वो किसको अटैक करेंगे, प्लांट्स, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए हैं, राइट। बिकॉज प्लांट अपने लिए फूड बनाएगा, फिर ये जो प्लांट के पैरासाइट्स हैं ये प्लांट पर फीड करेंगे। तो उस केस में आपको दिखेगा कि जो जनरली प्लांट पैरासाइट्स हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। जबकि जो एनिमल पैरासाइट्स हैं, एनिमल पैरासाइट्स आप ई कोलाई ले लो, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका ले लो, टेपवर्म ले लो, राइट। ये सब क्या है, दे आर व्हाट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। बिकॉज प्लांट को हम खाएंगे, राइट। सपोज हमने प्लांट को खाया तो हम, या फिर आप एक हार्बीवोरस का एग्जांपल ले लो, राइट। एलिफेंट ले लो, डियर ले लो। तो जब डियर कोई भी ग्रास खाएगा, राइट, तो डियर की पेट में भी ग्रास जाएगा, तो हमारे जो डियर का जो इंटेस्टाइन है वहां पर आपको ई कोलाई बैक्टीरिया दिखाई देगा। तो वहां पर जाने के बाद वो ग्रास को कौन खाएगा, ई कोलाई, एंटोमीबा हिस्टोलिका, टेपवर्म, राइट, ये सब खाएंगे। तो इस वजह से इनको क्या बोला है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सो plant parasites are what, primary consumers, very important, and animal parasites are secondary consumers, because generally जो parasites E. coli होता है वो हमारे कहाँ होता है, बॉडी में, राइट। और मतलब ये एंडोपैरासाइट है, और जो एक्टोपैरासाइट्स है वो वहां पर भी सेम चीज आपको क्या होगी, दिखाई देगी, राइट। कि यहाँ पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, राइट। सो जनरली आप क्या होगा कि जो प्लांट्स है, मैं एक्टोपैरासाइट्स की बात कर रहा हूं, तो प्लांट जो है उनको एक हर्बीवोरस खाएगा, फिर उस हर्बीवोरस के ऊपर एक्टोपैरासाइट फीड करेगा। तो अगेन इस केस में भी क्या हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। सो इसको समझना है, थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं।
ऑल द इंसेक्टिवोरस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स play a double role. They play what? Double role. Insectivorous plants play a double role. They are a producer as well as secondary consumers. Secondary consumers कैसे हैं? Because they feed on insects, right? इसको याद रखना है. Insectivorous plants are playing double role. One is the role of producer via photosynthesis. Second is the role of secondary consumers. They eat or they feed on the insects. Next point. Men, peacock, cockroach, crow, all are what? Omnivorous. Men हो, peacock हो, cockroach हो या फिर crow हो, all are what? Omnivorous. Organisms which use milk, organisms which use milk, curd as food are known as what? Secondary consumers. Right. So यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि जो कर्ड है उसके प्रोसेस, उसको प्रोसेस होने के लिए लैक्टोबैसिलस की जरूरत पड़ती है, तो लैक्टोबैसिलस इस केस में प्राइमरी कंज्यूमर है, राइट, और जो उसको एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक H2O, CO2 एंड लाइट. ऑटोट्रॉप्स दैट इज प्रोड्यूसर्स, डीकंपोजर्स, तो ये तीनों जो है, वेदर इट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑटोट्रॉप्स एंड डीकंपोजर्स, ये तीनों ही क्या है? एसेंशियल है इकोसिस्टम के लिए. बट मैक्रो कंज्यूमर में हर्बीवोरस, कार्निवोरस ये आते हैं, राइट. तो ये जो है दे आर नॉट एसेंशियल, बिकॉज हमको पता है प्रोड्यूसर क्या होगा? खाना बनाएगा, राइट. मतलब प्लांट जो है वो अपने लिए फूड बनाएगा और कुछ टाइम बाद उसको अगर प्रॉपरली लाइट, वाटर एक्सेट्रा नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा. डेड होने के बाद डीकंपोज कौन करेगा? डीकंपोजर्स. तो ये तीन चीजों की ही जरूरत है. मैक्रो कंज्यूमर्स दे आर नॉट एसेंशियल. माइक्रो कंज्यूमर की जरूरत होती है, इनऑर्गेनिक मटेरियल की जरूरत होती है, और ऑटोट्रॉप्स खाना अपने लिए बनाएंगे, राइट. बट इन केस दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, राइट, इफ दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट, तो उस केस में अगर उनकी डेथ हो गई, राइट, वो खत्म होने लगे, तो उनको डीकंपोज कौन कर देगा? डीकंपोजर्स, राइट. तो इसमें आपको समझना है कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो मैक्रो कंज्यूमर्स है दे आर नॉट एसेंशियल, बट कौन होता है एसेंशियल? द इनऑर्गेनिक मटेरियल, द ऑटोट्रॉप्स एंड द डीकंपोजर्स, राइट. सो ये याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स.